नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोई भी राज्य वीबीजी रामजी योजना लागू नहीं कर सकता, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। महात्मा गांधी ने कहा था कि दिल्ली गांव से आती है, न कि गांव दिल्ली से, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। हाईकमान मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहा, हाईकमान सब कुछ कैसे कंट्रोल कर सकता है, कर्नाटक के एमएलए बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने आलोचना की। राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज हैं, शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ। देश भर में बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए जारी की बड़ी गाइडलाइन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्र की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी राज्य वीबीजी रामजी स्कीम लागू नहीं कर सकता। शिवमोगा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सीएलपी लीडर सीएम ने पहले सेशन में वीबीजी रामजी स्कीम का विरोध करने का प्रस्ताव दिया था। स्पीकर ने कहा था कि इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को फैसला करना चाहिए। कल इस पर चर्चा हुई थी, हम बताएंगे कि इसे क्यों कैंसिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के हिसाब से कोई भी राज्य इसे लागू नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि महात्मा गांधी जी जिन्होंने कहा था कि दिल्ली गांव से आती है, न कि गांव दिल्ली से, ग्राम स्वराज्य विचार को ताकत दी। आज शहीद दिवस समारोह के तहत महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए महात्मा गांधी के योगदान को याद करने का है। भारत गांवों का देश है और उस समय 80% आबादी गांव में रहती थी। गांव को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की गांव की तरक्की में है। राज्य में करीब 6000 पंचायतें हैं, हम उनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला करने जा रहे हैं। वे ग्राम स्वराज्य के विचारों के पूरी ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि वे इस बात की वकालत करते थे कि यह गांव से दिल्ली तक होना चाहिए, न कि दिल्ली से गांव तक। हाईकमान सीएम को काम नहीं करने दे रहा, हाईकमान सब कुछ कैसे कंट्रोल कर सकता है, एमएलए बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने आलोचना की। विधानसभा में गवर्नर के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि लीडरशिप की लड़ाई से विकास नहीं हो सकता। सीएलपी मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई। अगर पुलिस गलती करे तो उसे सजा दो, नौकरियां ट्रांसफर करने का क्या। अजित पवार 6 बार डीसीएम रहे, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बनाओगे तो हमारे साथ नहीं आओगे, जब समय आएगा तो कोई नहीं लेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह काम करो। आप सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले सीएम के तौर पर मशहूर थे, सबसे भ्रष्ट होने का नाम मत लो। गवर्नर के भाषण पर कहो कि तुम भ्रष्टाचार कंट्रोल करोगे, उन्होंने मांग की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा सदन की कीमत पर होना चाहिए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की बुराई करते हुए भाषण दिए, गारंटी की तारीफ की। अगर डेवलपमेंट प्लान का सही इस्तेमाल नहीं होता है तो यह उन लोगों के साथ नाइंसाफी करने जैसा ही है जिन्होंने उसे वोट दिया है। केंद्र सरकार हमें हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही। सरकार बार बार हम पर जीएसटी का पैसा न देने का आरोप लगाती है। मनमोहन सिंह 10 साल तक सत्ता में थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। दोनों सरकारों के दौरान राज्य को कितनी फंडिंग मिली? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को 200% ज्यादा फंडिंग दी है। कर्नाटक राज्य में लोकल बॉडी इलेक्शन के ऐलान से पहले सहयोगी पार्टियों बीजेपी और जेडीएस के बीच सीट शेयरिंग पर चल रही बातचीत के बीच पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के नेशनल प्रेसिडेंट एचडी देवेगौड़ा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेशनल प्रेसिडेंट एचडी देवेगौड़ा ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवेगौड़ा के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। उन्होंने जरूरी मुद्दों पर देवेगौड़ा की समझ को भी कमाल बताया। भारत के विकास के लिए उनके जुनून और जोश को तारीफ के काबिल बताया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस बारे में खुद कन्नड़ में पोस्ट किया, जिसने कन्नड़ लोगों का ध्यान खींचा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार के असामयिक निधन के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच उत्तराधिकारी और नेतृत्व को लेकर उठ रही चर्चाओं पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में नेतृत्व की बात करना अमानवीय है और यह इंसानियत के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने तल्ख संबंधों की अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुखर आवाज हैं। थरूर ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे दो नेता हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुई कोची महापंचायत के बाद विवाद को कम करके आंका केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी में एकता को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है, जहां राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली मौजूदा एलडीएफ सरकार को सत्ता से हटाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। थरूर ने इस मौके पर कहा कि वे केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल 140 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। जहीराबाद पुलिस ने एक महिला से जुड़ी चेन छीनने की घटना को सुलझा लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जहीराबाद डीएसपी बी सैदा ने बताया कि इस महीने की 22 तारीख को आदर्श नगर कॉलोनी में 2 आरोपियों ने एक महिला को रोका, चाकू दिखाकर धमकाया, उसके गले से 2.5 तोले सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और बाइक पर फरार हो गए। बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच की और सोने की चोरी में शामिल आरोपी सैयद अयाज और मोहम्मद निजाम को गिरफ्तार किया। डीएसपी बी सरदार नाइक ने विस्तार से बताया है कि पुलिस ने उनके पास से 4,70,000 मूल्य का सोना, एक बाइक और 2 चाकू बरामद किए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, टाउन सब इंस्पेक्टर के विनय कुमार और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक पुराने इंटरव्यू को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी द्वारा शेयर किया गया वीडियो क्लिप में हामिद अंसारी के कहते नजर आ रहे हैं कि लोधी और गजनी जैसे आक्रांता विदेशी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी थे। उनका कहना था कि राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें विदेशी लुटेरा बताया गया और मंदिर तोड़ने के बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और आक्रांताओं का महिमा मंडन करता है। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस के आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग तक बता दिया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। स्कूल जाने वाली बड़ी लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश भर के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया कराए जाएंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा। स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की पॉलिसी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइंस जारी की हैं कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले अलग अलग जेंडर के लिए सेपरेट टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही सभी स्कूलों को वहां पर प्राइवेसी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि स्कूलों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा कोई काम न किया जाए जिसमें उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों को टॉयलेट के अंदर मुफ्त बायोडिग्रेडेबल नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे। ये नैपकिन लड़कियों को मशीनों के जरिए या परिसर के अंदर तय अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराया जाए। 6 सदियों पहले गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने तथा उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके तहत जालंधर जिले में एक डेरा बल्ला के निकट गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 10 करोड़ रुपए की लागत से कुल 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम दर्ज की है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कोई भी राज्य बीबीजी रामजी योजना लागू नहीं कर सकता, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। महात्मा गांधी ने कहा था कि दिल्ली गांव से आती है, न कि गांव दिल्ली से, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। हाईकमान मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहा, हाईकमान सब कुछ कैसे कंट्रोल कर सकता है, कर्नाटक के एमएलए बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने आलोचना की। राहुल गांधी देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज है, शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ। देश भर में बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के लिए जारी की बड़ी गाइडलाइन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।